आज अगर आप देखोगे तो जहाँ पे कि मार्केट में कस्टमर्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं डिलेड डिलीवरी से, करेक्ट, वहीं पे मैजेस्टिक है जो कि एक नेम है जो आपको टाइम से पहले डिलीवर करता है। बराबर है। एंड दिस मेक्स अस stand out from that rest of the players. 60% of the inventory you sold at the launch of the project. So ये कैसे possible होता है सर? We as a developer, we believe in that collaborative efforts. And उस चीज़ का सबसे बड़ा मंत्रा और जो उसका फैक्टर है वो आप लोग हैं जो कि चैनल पार्टनर्स हैं। तो सर आप अपने बायर्स को होम बाइंग के इसमें डिसीजन में क्या सलाह देना चाहते हो सर? 2-3 चीज़ें हैं जो कि कंसिडरेबल रहती है वेन एवर यू आर टेकिंग अ डिसीजन, वेदर यू आर गोइंग विद दैट ट्रस्टेड ब्रांड, करेक्ट, who has got a good track record of delivering, करेक्ट, good product quality, and that service that comes post possession, that is also equally important. Hello everyone, welcome again to the Prop Connect 2026 पॉडकास्ट सीरीज। आज हमारे साथ पुणे के रियल एस्टेट मार्केट की एक ऐसी ब्रांड के कोर लीडर मौजूद है जो पिछले कई सालों से लोगों के घरों के सपने को सच कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैजेस्टिक लैंडमार्क्स की। मैजेस्टिक लैंडमार्क की लीगेसी वाकई में कमाल की है। 1975 में द्वारकादास माहेश्वरी जी ने इसकी शुरुआत एक टेक्सटाइल बिजनेस के रूप में की थी। इसके बाद साल 2007 में मनीष माहेश्वरी जी की लीडरशिप में कंपनी ने पुणे के रियल एस्टेट में कदम रखा। आज मैजेस्टिक लैंडमार्क्स अपने ट्रांसपेरेंट प्रोसेसेस, स्ट्रॉन्ग इन हाउस कंस्ट्रक्शन टीम और ऑन टाइम डिलीवरी के लिए पूरे पुणे में जाने जाती है। अब तक मैजेस्टिक लैंडमार्क्स ने 25 से ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं और 18,000 से भी ज़्यादा हैप्पी फैमिलीज़ का भरोसा जीत चुके हैं। और तो और मैजेस्टिक लैंडमार्क्स का विजन और स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद है कंपनी के कोर एग्जीक्यूटिव पिलर मिस्टर विश्वजीत द्विवेदी, जो है डायरेक्टर सेल्स मार्केटिंग एंड सीआरएम एट मैजेस्टिक लैंडमार्क्स। मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी जी के साथ मिलकर विश्वजीत सर ने इस कंपनी के बिजनेस एक्सपांशन, ब्रांड प्रेजेंस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं पुणे रियल एस्टेट के एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और डायनामिक लीडर का। हेलो विश्वजीत सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आपके साथ हम लोग काफ़ी सारी बात करेंगे। सर कुछ क्वेश्चंस के साथ चालू करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा सर कि आपकी जर्नी रियल एस्टेट में कब से स्टार्ट हुई, साथ में आप ये भी बताइए कि मैजेस्टिक की जर्नी भी कैसे स्टार्ट हुई थी? Ravi, it wasn't pre-planned. I can term it as an accidental entry into real estate market. Okay. By end of 2010, I was in different industry, Okay. shipping and logistics. But through some references, I got introduced in Pulte Patil, and from there the journey has started. And I'm very thankful for all the companies I have worked in between. And for that Majestic, it is since Jan 2020 I have been associated. It's been more than 6.5 years now. That's great. That's great. So रियल एस्टेट में मैजेस्टिक की जर्नी कब से स्टार्ट हुई है? See, रियल एस्टेट में तो 2004 से स्टार्ट हुई, but we are, you can term it as a 4 decades back company. Okay. Founded by Mr. Dwarkadas Maheshwari. So we are into textile. Dwarkadas Shyam Kumar, you must have heard about it. Yeah. एंड 2004 में हमने रियल एस्टेट जर्नी स्टार्ट की, बट फुल फ्लेजेड 2004-2007 में हमने छोटे प्रोजेक्ट्स किए पार्टनरशिप में। एंड सिंस 2010 द थिंग्स हैव बीन कम्प्लीटली डिफरेंट, एंड नाउ वी हैव डिलीवर्ड मोर देन 25 प्रोजेक्ट्स, हैव बीन सर्विस टू मोर देन 18,000 families, and we have already completed more than 1.5 crore square feet, and 3 crore square feet is ongoing. So this is our journey and it is still counting on and growing. That's great sir, मस्त। सो सर ये इतना मैजेस्टिक लैंडमार्क्स आज काफ़ी ऊपर पहुंच गया, मतलब एक अच्छे लेवल पे है, एंड ये जो जर्नी है इसका इंस्पिरेशन कहाँ से आया सर? सी, इंस्पिरेशन इज अबाउट ऑलवेज आता है ऊपर से ही आता है, मैनेजमेंट के उस, एंड आवर मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी अग्रेसिव, not in terms of, you can say that acquisition and profitability always, but yes, in terms of presence, in terms of growth, in terms of customer satisfaction, they are very much concerned about all these things, and I think these are the basic things to take care of in the real estate market.
एंड वो बेसिक चीज़ें फॉलो करने के बाद आपको शायद पीछे पलट के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड ये जर्नी अभी तक जैसे बोलते हैं ये बहुत यंग है। इट इज़ फुल फ्लेजेडली अगर मैं बोलूँ तो आई कैन टर्म इट एज एन ओनली 12 ईयर्स, बट ये 12 सालों में हमने इतना कुछ अभी तक मार्केट में काम किया हुआ है जिससे कि हमारी स्ट्रेंथ अब और बढ़ गई है अब बड़े काम करने की। एंड इन नेक्स्ट 3 इयर्स इट विल बी आस। सो सर आपने बताया कि 12 साल से ये जर्नी स्टार्ट हुई है, काफ़ी यंग लग रही है, बट इसके पीछे जो एक्सपीरियंस है 35 मतलब 4 डिकेड्स का जो एक्सपीरियंस है वो आपको रियल एस्टेट इंडस्ट्री को रन करने के लिए क्या हेल्प करता है? बहुत कुछ। लाइक सपोज अगर आप, मैंने जैसे बताया कि हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आए एंड रियल एस्टेट में एंट्री की। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक ही चीज़ है, वो है कस्टमर एक्सपीरियंस एंड कस्टमर सर्विस। वो आई थिंक कोर बन गई हमारे लिए। ओके। एंड आज अगर आप देखोगे तो जहाँ पे कि मार्केट में कस्टमर्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं डिलेड डिलीवरी से, करेक्ट, वहीं पे मैजेस्टिक है जो कि एक नेम है जो आपको टाइम से पहले डिलीवर करता है। बराबर है। एंड दिस मेक्स अस स्टैंड आउट फ्रॉम दैट रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स। बहुत ही अच्छी बात कही सर। पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। काफ़ी सारे डेवलपर्स हैं जहाँ पे पोजीशंस की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आई नेवर हर्ड अबाउट मैजेस्टिक कि मैजेस्टिक ने पोजीशन लेट दिया है। जहाँ पे भी देखा है मैंने बिफोर टाइम पोजीशन लिया हुआ है, ऐसा मुझे जहाँ तक मेरा नॉलेज है वैसा दिखता है। यस यू कैन वेरीफाई इट। हाँ यस, आप वेरीफाई कर सकते हो। आप हर एक जगह, हमारी पहली कोशिश यही रहती है, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन सेल्स। ठीक है कि हाँ अगर सेल्स नहीं वन, थैंकफुली मैं तो उल्टा बोलूँगा कि हाँ हमारे लिए पॉजिटिव है कि हम लोग जब स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, उसी टाइम पे 60% हमारा इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो जाता है। एंड दैट गिव्स अस एन एडेड एडवांटेज टू कंस्ट्रक्ट इट इन विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइमलाइन, जो आज के टाइम पे बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल पॉइंट हो सकता है। करेक्ट। स्टिल व्हाट आई बिलीव, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, जो आपने कमिट किया है वो आपको फुलफिल करना चाहिए। बराबर। एंड यही चीज़ है जो कि शायद आपको ट्रस्टेड ब्रांड का एक रिवॉर्ड देती है, एक नाम देती है। करेक्ट। And we have been recently, yesterday itself, we have been awarded by Times Property also as an most trusted developer of the Pune real estate market. वाओ, कांग्रेचुलेशंस सर। Thank you, ग्रेट। सर इसी बात पे थोड़ा सा और स्ट्रेस देना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला कि 60% ऑफ द इन्वेंट्री यू सोल्ड एट द लॉन्च ऑफ द प्रोजेक्ट, सो ये कैसे पॉसिबल होता है सर? व्हाट इज बिहाइंड दैट? मतलब क्या ये ट्रस्ट मंत्रा क्या है इसके पीछे का? ये आपने बहुत अच्छी चीज़ पूछी है। सी, we as a developer we believe in that collaborative efforts and उस चीज़ का सबसे बड़ा मंत्रा और जो उसका फैक्टर है वो आप लोग हैं जो कि चैनल पार्टनर्स हैं। ओके। आपकी एसोसिएशन भी बोल सकता हूँ जो कि कंट्रीब्यूट करती है, बट एज एन इंडिविजुअल देयर आर मेनी चैनल पार्टनर्स हु आर वर्किंग फॉर अस एंड not only working for us, yes, definitely they are working for that market as well, but there are people who are exclusively working for Majestic also. Okay. And such people are real asset for us. Wow. क्या होता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग है आज के टाइम पे कि हम पहुंच पाते हैं अपने सारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स तक। बराबर। जिसकी वजह से जब हमने, अगर जैसे मैंने बोला 100 यूनिट मैंने अगर ओपन किया मार्केट में, तो मैं 60 यूनिट शुरुआत में ही बेच देता हूँ। एंड इट हैपेंस ओनली विद द हेल्प ऑफ ऑल द चैनल पार्टनर्स हु आर वर्किंग इन पुणे रियल एस्टेट मार्केट। ओके, सो दैट्स ग्रेट सर। ये मतलब आपने काफ़ी अच्छा श्रेय चैनल पार्टनर्स को दिया एंड आई मस्ट अप्रिशिएट फॉर दैट एंड डेफिनेटली आगे भी वैसा ही सपोर्ट चलता रहेगा उनका। सो सर रियल एस्टेट में जैसे अभी आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो एंड सो आपको मेजर चेंजेस क्या दिखाई देते हैं प्रीवियस वाले रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, अभी जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री इसमें मेजर चेंजेस क्या दिखाई देते हैं? It has been evolved. See, I also have been working in this industry since 1.5 decade. जैसे मैंने बताया 2010 से मैंने स्टार्ट किया है कुल्टे पाटिल से जर्नी। Yes. So at that point of time, there were things which was completely different in terms of positioning your product. Correct. Right now it is completely different. जैसे मैंने बोला, चैनल पार्टनर्स, ये जो रोल है ये बहुत इवॉल्व हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। 2010-11 में लोग बात नहीं करते थे कि मैं चैनल पार्टनर के थ्रू अपना इन्वेंट्री बेचूंगा। करेक्ट। या उनको उतनी वैल्यू नहीं देते थे। जिन लोगों ने वैल्यू देना स्टार्ट किया इन अर्ली 2012-13, दे हैव गॉट दैट, दे हैव टेस्टेड दैट सक्सेस इन द अर्ली स्टेज। एंड आई गेस उस टाइम पे ज़्यादा चैनल पार्टनर्स थे भी नहीं, ट्रेडिशनल वे से बाइंग होता था उस टाइम। बहुत ट्रेडिशनल वे से, लाइक मार्केटिंग है, मार्केटिंग के ऊपर में होर्डिंग्स डाला, हमने एक लॉन्च कैंपेन किया हुआ है, पेपर ऐड हुआ करता था। सी, जैसे कि है कल के गए पुराने टाइम पे हमारे डेवलपर्स वेर मोर फोकस्ड ऑन द इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड कॉलिंग द कस्टमर्स टू द साइट एंड दे वेर सेलिंग इट।
जो कि आज के टाइम पे हो गया है. नाउ दे आर मोर कंसर्न एंड दे आर प्रमोटिंग इट थ्रू द चैनल पार्टनर्स. तो जैसे मैंने बोला ना कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जिसका जितना स्ट्रांग रहेगा वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा. और ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का ही काम है कि आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा इन्वेंट्रीज भी मूव हो रही है, जो कि पहले नहीं हुआ करती थी. लॉन्च में नहीं बिकता था, वो फेज वाइज बिकता था. आज के टाइम पे अगर वही चीज़ें देखोगे तो आप एग्रीगेट होता है वो सेल्स. करेक्ट. एंड दैट गिव्स अ गुड ब्रांड्स टू गेट इनटू दैट मोर एंड मोर प्रोजेक्ट्स. सही. ये जो कॉन्फिडेंस है ना वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसलिए आप देखो पहले के टाइम पे बहुत सारे ब्रांड हुआ करते थे. आज के टाइम पे आप भी बात करते हो, अपने में भी बात करते हो, द टॉप 10 द टॉप 5 एंड द टॉप. ठीक है, हाँ, क्योंकि इनके बीच में भी इस तरीके की चीज़ें कंपटीशन है कहीं ना कहीं. एंड इट इज़ अ गुड कंपटीशन जो होना भी चाहिए, जिससे कि आपके अपने की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. Correct. किसी भी फील्ड में, जो कि नहीं था पहले. मोनोपोली हुआ करती थी. बराबर. आज के टाइम पे किसी की मोनोपोली नहीं है. आपका अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, आपका अगर लोकेशन अच्छा नहीं है, आपका अगर प्राइसिंग अच्छा नहीं है, आपका अगर कनेक्ट अच्छा नहीं है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में ट्रस्ट नहीं है, आपका कस्टमर बेसिस पे ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू सेल. यही चीज़ है जो आपका एक्सपीरियंस बता रही है पूरा, कि आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है, उसमें आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो. दैट्स ग्रेट सर, थैंक यू सो मच. हम लोग थोड़ा सा फ्यूचर, अभी रियल एस्टेट के फ्यूचर के बारे में बात करते हैं सर. जैसे अगले कुछ आने वाले सालों में आप पुणे मार्केट को रियल एस्टेट के हिसाब से कैसे देख रहे हो आप? सी, पुणे ट्रेडिशनली एक अच्छा मार्केट रहा है. एक अच्छा मार्केट था, है और रहेगा फॉर दैट मैटर, बिकॉज ऑफ ऑल द डेवलपमेंट्स विच इज हैपनिंग. एंड पुणे इज एक्सपैंडिंग. Way back in 2010, that area like Kharadi was also not very much happening and considered to be an outskirts. आज आप देखो Kharadi is in a hot market. Correct. Whether it is Kharadi, Balewadi, Baner, East, West, both are expanding in both the directions. बराबर है. And that is very good. And we are coming closer to Mumbai as well, ठीक है, which is the financial capital of Maharashtra. ठीक है. So आप ये देख सकते हो ना कि हमारे लिए क्या है कि आप जितना ज़्यादा एक्सपैंड करते हो आपका होराइजन उतना बड़ा होते जाता है. बराबर है. पीपल आर मूविंग इन. आज 10 साल पहले के पॉपुलेशन और आज के पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा फर्क है. माइग्रेशन भी उस लेवल पे है. राइट. सो कहीं ना कहीं माइग्रेशन भी तभी होता है जब उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है. एंड वो अपॉर्चुनिटीज़ है, अभी भी है और आगे भी क्रिएट होते जा रही है. सो इट इज़ गोइंग टू ग्रो. Nevertheless, there is no point discussing about that future, क्योंकि फ्यूचर ऑलवेज ब्राइट है पुणे मार्केट का. वाह, दैट्स ग्रेट. बट क्या ऐसे कौन से सेगमेंट्स हैं जो पुणे मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं आज की डेट में? सी, क्या मेजर, मतलब फैक्टर्स क्या है उसके? सी, मेजर इज IT. यस, इट इज़ एन IT हब. एंड ये दोनों साइड में है, जैसे मैंने बोला ईस्ट एंड वेस्ट दोनों साइड में. सो क्या होता है, ईस्ट से आपके लिए क्लोजर साउथ भी है, जिससे कि साउथ इज डिपेंडेंट ऑन दैट नाउ मोस्टली ऑन दैट ईस्टर्न मार्केट एज वेल. वेस्ट से डिपेंडेंट नॉर्थ भी है एंड साउथ वेस्ट भी है. Correct. तो ये दोनों एरिया जो है ना कमर्शियल हब के रूप में आप ऑलरेडी डेवलप हो चुका है. करेक्ट. डेवलप हो चुका है एंड इनफैक्ट और ज़्यादा उधर इन्वेंट्रीज आने वाली है जो कि कमर्शियल्स हैं. सो इट नेचुरली क्रिएट्स दैट अपॉर्चुनिटी फॉर दैट होम बायर्स. करेक्ट, करेक्ट. सो ये मार्केट में पुणे का इंफ्रा कैसे ये करता है, हेल्प करता है आपको? फ्रैंकली इंफ्रा नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड. हाँ. आप एज कम्पेयर टू द अदर सिटीज़ अगर आप देखते हैं तो पुणे जितना ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली कॉर्पोरेट एम्प्लॉयमेंट, सर्विसेज, रियल एस्टेट, सब जगह पे कर रहा है, उसके प्रोपोर्शनेट इंफ्रा में डेवलपमेंट नहीं है. ओके. अभी है, यस, फॉर दैट मैटर मेट्रोज़ के आने से बहुत कुछ बदला है. मेट्रोज़ के आने से अलग अलग जो भी लोकेशंस हैं उधर की आपकी कनेक्टिविटी भी बढ़ी है. करेक्ट. फॉर द सेंट्रल मार्केट के ऊपर डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम हुई है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट मेट्रोज. बट रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट ऑल्सो नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड. एंड होपफुली आई थिंक सो, यस, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट. यस, होपफुली दे विल टेक केयर. यस, यस, हम आशा करते हैं कि वो डेफिनेटली उसमें देखेंगे. सो सर, जैसे अभी आपका ये मैजेस्टिक लैंडमार्क इतने सालों से मार्केट में है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है एंड मार्केट भी काफ़ी टफ है. तो ऐसे टफ मार्केट में या फिर कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपने अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट कैसे बनाए रखा है सर? से आपने दोनों चीज़ें बोली, टफ मार्केट एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट. यस. मैं बोलता हूँ मार्केट टफ नहीं होता है. ओके. कॉम्पिटिटिव होना ही चाहिए. ट्रस्ट के लिए क्या है, मार्केट में डिमांड आज भी है. पीपल आर चूजिंग द राइट प्रोडक्ट. टफ मैंने इसलिए यूज़ किया बिकॉज जो आज की डेट में AI का जो चल रहा है, देन वॉर का जो चल रहा है, इस मार्केट में लोग बहुत सारे ऐसे करते हैं कि नहीं अभी क्या होने वाला आगे पता नहीं है. तो थोड़ा सा डरे हुए, तो उसलिए मैंने थोड़ा सा टफ बोला इन दैट टर्म्स एक्चुअली. सो इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव मार्केट. यस, आई एग्री विथ यू कम्प्लीटली. एंड कॉम्पिटिशन जब होता है तो
कहीं ना कहीं बायर्स के पास ऑप्शंस होते हैं टू चूज फ्रॉम, यस यस, एंड आज भी बायर्स चूज कर रहे हैं, वी आर एबल टू सेल इट। करेक्ट, द जैसे मैंने बोला ना, राइट प्रोडक्ट विद द राइट मिक्स इज गेटिंग सोल्ड, करेक्ट, और वो हम लोग भी कर रहे हैं। तो वो सक्सेस मंत्र है आपका कि राइट लोकेशन पे राइट प्रोडक्ट। यस यस, फॉर श्योर, दैट्स ये होना ही चाहिए। नाउ यू कैन नॉट फूल योर कस्टमर्स, फूल योर बायर्स। एग्जैक्टली, You need to have everything very, very transparent right in front of your customers, because they are the core of your service. करेक्ट करेक्ट। सो सर, आप अपने बायर्स को होम बाइंग के इसमें डिसीजन में क्या सलाह देना चाहते हो सर? सर, आज का बायर्स वेल इन्फॉर्म्ड है। क्या होता है, वो एक डेवलपर के सजेशन से ज़्यादा नॉलेजेबल है। करेक्ट, बट डेफिनेटली जो 2-3 चीज़ें हैं जो कि कंसिडरेबल रहती है वेन एवर यू आर टेकिंग अ डिसीजन, वेदर यू आर गोइंग विद दैट ट्रस्टेड ब्रांड करेक्ट, who has got a good track record of delivering, करेक्ट, good product quality, and that service that comes post possession, that is also equally important. मैं आपको बोलता हूँ, मैंने अभी ट्रांसपेरेंटली ऐप डेवलप किया है जो कि पोस्ट पोजीशन के लिए अपने सारे कस्टमर्स के पास में उसका एक्सेस रहेगा। वेन एवर दे वुड बी हैविंग एनी काइंड ऑफ क्वेरीज और दैट इश्यूज दे विल फेस विद इन देयर apartments, Okay. they can raise it through that app, and we are committed to sort it out within 48 hours. वाओ, दैट्स ये एक नई चीज़ें हैं जो कि हम लोग भी अपने सर्विस के लिए लेके आना चाहते हैं। पोस्टल सर्विस बहुत सर, क्या होता है, खरीदने से पहले बहुत सारी चीज़ें फ्लैम्बॉयंट दिखती है, सब लोग दिखाते हैं, सब लोग प्रमोट करते हैं, बट आने के बाद में जो प्रॉब्लम होती है, यू नीड टू बी वेरी वेरी सेंसिटिव विथ ऑल दिस थिंग्स, ग्रेट, एंड वी आर। वाओ, दैट साउंड्स ग्रेट सर, मस्त। सो मूविंग एड सर, मुझे ये जानना था कि जैसे मैजेस्टिक लैंडमार्क का लॉन्ग टर्म के लिए क्या विजन रखता है? सर, डेफिनेटली लिविंग आवर फुटप्रिंट्स and not in Pune, but in the different cities as well. We'll be exploring the things in Mumbai, Dubai, wherever it is possible. So that is as a Majestic brand that we can see and we can foresee. And in Pune also, we'll be coming off with, like, as of now also, if you'll consider us, we have got the different varieties of projects or products जो कि मैं हर एक सेगमेंट के लिए तैयार कर रहा हूँ। Whether it is starting from 50 lakh in the South Pune till that 4 crore in that western part of Pune, or within that 10-12 crore of product in that central Pune also. करेक्ट, So क्या होता है कि हम हर एक सेगमेंट को कैटर करना चाहते हैं और आगे भी ये करना चाहेंगे, ओके, जिससे कि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो सके। ग्रेट सर, ग्रेट। सो वो रोड मैप अभी आपके पास रेडी है मतलब? Yes, for the next 3 years the acquisition which is happening, ठीक है, एज आई टोल्ड यू, हम अग्रेसिव हैं, ठीक है, एंड नेक्स्ट 3 साल का प्लान ऑलरेडी रेडी है हमारे पास में, विच वी आर वर्किंग अपॉन इट। यस, करेक्ट करेक्ट, सही सर। सो सर, अभी हम लोग बढ़ते हैं, फ्यूचर की बात की हमने, आपके मैजेस्टिक लैंडमार्क की बात की। सो हम लोग अभी, जैसे आपने बोला कि चैनल पार्टनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपका बिजनेस जो 60% जो आपका इमीडिएट लॉन्च के टाइम पे सेल हो जाता है बिकॉज ऑफ चैनल पार्टनर्स, आपने बताया, काफ़ी बड़ा श्रेय उनको दिया है। सो मैं आपका और चैनल पार्टनर्स का रिलेशन आज की डेट में मैजेस्टिक के साथ कैसा है, ये मैं जानना चाहता हूँ सर। मतलब सर, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगा कि if I'm sitting right in front of you, having that authority to speak on behalf of Majestic also, प्लीज़। since the day one, I have been working very closely with the channel partners, where other developers or sales persons were also not very close to, since 2012-13 itself. ओके, जो मेरा रिलेशन है एंड रैपो है पर्सनली, ठीक है, वो उस टाइम से बढ़ता आया है। और मैंने अगर मार्केट में या फिर अपने लिए भी अगर अपने जर्नी के पीछे मुड़ के देखूं, तो नॉट ओनली एज अ डेवलपर, यस डेफिनेटली मेरा अगर इन्वेंट्री बिकता है तो वो बहुत बड़ा सपोर्ट है, बट एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो, दैट ऑल द चैनल पार्टनर्स हैव ऑलवेज बैक्ड मी whenever or wherever I was. In my journey, I have worked with 5-6 different developers. Okay. And हर एक जगह अगर मैंने सक्सेसफुली अगर अपनी इन्वेंट्री बेची है, whatever that role and responsibility I had handled in this journey of 1.5 decades, I have been successful because of the channel partners. वाओ, So मेरे लिए वो पर्सनल भी बहुत डिफरेंट वैल्यू है चैनल पार्टनर्स के लिए। मैंने बोला, जैसे कस्टमर की भी ध्यान रखते हैं ना, कि टाइमली उनके लिए डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट,
सिमिलरली आपके लिए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, एंड दैट शुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द डेवलपर एज दैट चैनल पार्टनर्स। करेक्ट। वो मैं हमेशा से वो वैल्यू देते आया हूँ, और थैंकफुली वो एक रीज़न है जिसकी वजह से कि हम सब आगे बढ़ रहे हैं। सो आपके अकॉर्डिंगली एक रियल्टर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक सक्सेसफुल रियल्टर बनने के लिए? सर ट्रांसपेरेंसी वाओ। एंड दैट मार्केट नॉलेज। सर रियल्टर का काम और एक चैनल पार्टनर, आज अब जैसे बोलते हैं ना, ये जो वर्ड्स हैं ना ये इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम द टाइम बिंग। करेक्ट। पहले ब्रोकर हुआ करता था, फिर ठीक है वो चैनल पार्टनर हुआ, आज नॉलेज पार्टनर हो रहा है, कल के गेम में हमारे वेंडर्स हैं वैसे ही ये काम करते हैं। वो रीज़न है उसके इवॉल्व होने के। पहले जब काम होता था तो अपने कमीशन के ऊपर फोकस करता था। करेक्ट। अब जो काम होता है अपने रिलेशनशिप के ऊपर फोकस होता है, क्योंकि आपका भी अगर एक सक्सेसफुल चैनल पार्टनर की जर्नी आपने देखा है, यू आर ऑल्सो वन ऑफ दोज सक्सेसफुल चैनल पार्टनर्स ऑफ द पुणे रियल एस्टेट मार्केट एंड अ वेल नोन पर्सन। थैंक यू सर। आप जो चीज़ें मैंने भी आपके लिए ऑब्जर्व किया है, जब आप देखते हो, जब आप लिंक्डइन पोस्ट करते हो, दैट इज इन्फॉर्मेटिव। करेक्ट। यू वांट टू पास ऑन दोज इन्फॉर्मेशन टू ऑल योर प्रोस्पेक्टिव बायर्स। वो जितना नॉलेजेबल होंगे, वो जितना ज़्यादा इंसाइटफुल होंगे, आई थिंक वो उतना ज़्यादा थैंकफुल होंगे आपके लिए। करेक्ट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो रियल्टर्स को ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है, आपका मार्केट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, एंड एक चीज़ है कि आपको थोड़ा इम्पार्शियल होना भी उतना ही ज़रूरी है, विच आई फील था। करेक्ट। सर मूविंग अहेड, मुझे ये जानना था कि अकॉर्डिंग टू यू एक बिल्डर एंड रियल्टर ये दोनों मिलके रियल एस्टेट इंडस्ट्री को कैसे आगे लेके जा सकते हैं? सर आज तक जैसे आपने पहले ही क्वेश्चन में पूछा था कि रियल एस्टेट कैसे इवॉल्व हुआ है रियल एस्टेट मार्केट के लिए, और उस चीज़ में ये दोनों जब से साथ आने लगे हैं ऑन द सेम पेज हैविंग दैट सेम विजन, ठीक है, आप देखोगे बहुत कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में होने लगा है। पहले ये चीज़ें नहीं थी। करेक्ट। पहले ये बहुत ही स्कैटर्ड था ये बिजनेस रियल एस्टेट मार्केट का। बराबर है। एवरीबडी वाज डूइंग एज पर देयर ओन विंस एंड फैंसीज। आज वो चीज़ नहीं है। अगर कोई भी अकेला आज के टाइम पे करना चाहता है तो वो सक्सेसफुल नहीं होता है, वेदर इट इज़ अ डेवलपर और अ रियल्टर ऑल्सो। करेक्ट। अपनी मन की नहीं हो सकती है। आप जो कस्टमर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दोनों को काम करने का है। करेक्ट। आज क्या होता है, जब हम भी कोई नया प्रोजेक्ट लेके आते हैं ना, तो मैं सबसे पहले अपने चैनल पार्टनर्स को कॉल करता हूँ कि ये लोकेशन पे क्या बनाना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या यूनिकनेस होनी चाहिए, कुछ नया ऐड करना है क्या। करेक्ट। दैट हैपेंस। एंड सिमिलरली व्हाट आई फेल्ट कि अब जैसे कि लाइक प्रॉप एसोसिएशन दैट हैज़ बीन फाउंडेड इन लास्ट आई थिंक 8-9 years back. 9 years back has grown into a very very reputed organization association also, ठीक है। उनका भी क्या है कि उनके जितने छोटे चैनल पार्टनर्स हैं, जिनका अगर किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम होती है या चीज़ें होती है, उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, उनके ग्रोथ के लिए काम करना है, ट्रेनिंग सेशन भी आप लोग रख रहे हो, ठीक है, दोज आर दैट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये मार्केट के ग्रोथ के लिए ही। करेक्ट। सो इफ वी बोथ वर्क टुगेदर, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू क्रिएट अ मोर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, विच इज द नीड ऑफ द आवर। करेक्ट। फॉर दिस रियल एस्टेट मार्केट। एब्सोल्युटली राइट सर। आपने जो इंसाइट्स दिए काफ़ी अच्छे दिए सर। मतलब इसमें रियल्टर्स का और डेवलपर का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन या स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। यस राइट। तो वो इकोसिस्टम तभी वो प्रॉपर हो पाएगा दोनों साइड से। करेक्ट। सो सर अभी अगर आगे बढ़ते हैं तो मुझे ये जानना था कि जैसे प्रॉप जैसी ऑर्गेनाइजेशंस रियल्टर्स को कैसे हेल्प करती है? जिस मैंने बताया आपको, उनकी ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, टाइमली बेसिस पे उनको अपडेट देना बहुत ज़रूरी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ काम करने के लिए इन्फोर्समेंट भी उतना ही ज़रूरी है। एंड दैट इवेंट लाइक व्हाट यू आर गोइंग टू डू ऑन 6th July इन JW Marriott, दैट इज़ वन ऑफ द क्रूशियल प्लेटफॉर्म, जहाँ पे कि वो एक दूसरे से मिलते हैं, समझते हैं। जो देखो हर एक लेवल पे लोग हैं, कुछ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, कुछ सक्सेसफुल हैं, कुछ स्ट्रगलिंग हैं और कुछ न्यू कमर्स हैं। ये जब एक दूसरे से व्यूज़ एक्सचेंज करते हैं तब इनको पता चलता है कि एक सक्सेसफुल आदमी ने क्या डिफरेंट किया था, एक स्ट्रगलिंग आदमी को क्या डिफरेंट करना चाहिए, और एक न्यू कमर को क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। करेक्ट। ये सब चीज़ें तब होती है जब आप अंडर वन रूफ यू हैव such kind of people sitting together, exchanging views, discussing the opportunities, and creating that atmosphere where everybody would be encouraged and appreciated. करेक्ट। So ये एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये एसोसिएशन प्रॉप ही कर सकता है, क्योंकि मैं जब
जब से करियर स्टार्ट किया है तब हमारे आपका EAP हुआ करता था, Correct. स्टेट एसोसिएशन ऑफ पुणे, ठीक है। करेक्ट। सो वो डिसॉल्व हुआ बिकॉज आई थिंक दे वर नॉट यू नो, आई शुड नॉट से दिस बिकॉज दे वर ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट सेम लाइन, बट ये चीज़ें हैं कि प्रॉप के आने के बाद में वो नई चीज़ें, आज जैसे आपने बोला ना कि ट्रांसफॉर्म हो रहा मार्केट, नई टेक्नोलॉजीज आ रही है। Correct. नाउ रियल एस्टेट इज ऑल्सो गेटिंग मोर एंड मोर एक्सपोजर टू द टेक्नोलॉजी। AI है, ठीक है। आज के टाइम पे 3D विजुअलाइजेशन इतना एडवांस हो चुका है Correct. कि यू फील दैट द काइंड ऑफ रियल थिंग्स right in front of your eyes to create and to showcase what you are going to get after 3 or 4 years. So ये जो चीज़ें हैं ये सब अपडेट देने का काम एक एसोसिएशन का होता है, बराबर। कि करना चाहिए। लाइक फॉर द डेवलपर ऑल्सो क्रेडाई इज डूइंग, ठीक है। फॉर दैट एसोसिएशन, ब्रोकर्स एंड चैनल पार्टनर्स, योर एसोसिएशन कैन डू दैट। यस यस, दे शुड बी द वॉइस। करेक्ट करेक्ट। सो हम लोग कोशिश करेंगे सर वैसे ही उसी इसमें जाने के लिए। सो सर मुझे अभी जैसे आपने बोला कि एक प्रोफेशनल रियल्टर एंड एक एवरेज रियल्टर, उसको प्रोफेशनल रियल्टर को एक एवरेज रियल्टर से अलग कैसे बनाता है? आई शुड से दैट, जैसे मैंने बोला, ट्रांसपेरेंसी। एन एवरेज ब्रोकर इज मोर कंसर्न अबाउट हिज पेमेंट एंड अ प्रोफेशनल रियल्टर इज मोर कंसर्न अबाउट हिज लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। यस, एब्सोल्युटली राइट सर, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। सो सर, मैजेस्टिक लैंडमार्क लास्ट ईयर के जो प्रॉप डे हमने इवेंट किया था उसमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया था एंड आप उसके हिस्सा मतलब पार्ट थे। एंड आई नो यू ऑल्सो एसोसिएटेड, आपने काफ़ी मतलब डे वन जहाँ पे प्रॉप एसोसिएशन से शुरुआत हुई थी उस टाइम से आप सपोर्ट करते, जो जिस कंपनी में आप थे वहाँ से आपने सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सर, जैसे लास्ट ईयर का जो प्रॉप डे इवेंट हुआ था उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा था सर? दैट वाज वेरी नाइस। जो मेरी टीम ने भी बताया, द काइंड ऑफ एक्सपोजर दैट दे हैव गॉट, आई थिंक सो कि मेनी न्यू चैनल पार्टनर्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू आवर कंपनीज एट दैट इवेंट। करेक्ट। क्योंकि उस टाइम के बाद में वो लोग जुड़े हमारे साथ और उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया, बिजनेस भी किया है। सो ऐसा होता है कि एवरी टाइम आई थिंक हम लोग सबके पास नहीं पहुंच पाते हैं, सबको हमारा विज़न नहीं पता होता है, ठीक है। और वो जब ऐसे प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो वो खुद हमारे साथ में भी जुड़ते हैं काम करने के लिए। अल्टीमेटली जैसे मैंने बोला कि सबके लिए एक ऐसा इवेंट जो है ये विन विन होना चाहिए। करेक्ट। एंड ये होता है, डेवलपर के लिए भी होता है, रियल्टर्स के लिए भी होता है। सो सर, इस साल भी आपने पार्टिसिपेट किया है इसके अंदर एंड आप काफ़ी अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहे हो प्रॉप के लिए। सो आपके इस साल के जो इवेंट है जहाँ पे प्रॉप कनेक्ट 2026 करके जाना जा रहा है, उससे आपको एक्सपेक्टेशंस क्या है सर? See, to formulate anything which will be, you know, more beneficial for first to, yes, definitely our fellow channel partners, and that should ultimately, you know, help to streamline that entire ecosystem, real estate ecosystem, because still there are gaps, okay, where you need to discuss, where you need to highlight those points, what are those gaps. Correct. You need to take action, ठीक है, because we both are together here. Correct. यहाँ पे कोई अलग डेवलपर अपने हिसाब से नहीं कर रहा है, रियल्टर्स अपने हिसाब से नहीं कर रहे हैं, ये दोनों के लिए है। Correct. So if we are meeting under one roof, let's discuss it openly, let's fill in those gaps, let's make that bridge, and then we move forward. वाओ, That is what is my expectation is. बहुत सही बताया आपने एंड आपकी एक्सपेक्टेशंस वाकई में जायज़ है एंड डेफिनेटली जो फेलो चैनल पार्टनर्स है सारे इसका बेनिफिट लेंगे सर, डेफिनेटली। सो सर, जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, मुझे ये जानना था कि आप अपने चैनल पार्टनर्स, रियल्टर्स, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो सर ये पॉडकास्ट के थ्रू? Sir, they are doing रियली गुड वर्क, कमेंडेबल वन। हो सकता है बहुत टाइम पे उनको वो अप्रिशिएशन ना मिले जो वो डिज़र्व करते हैं, तो मैं इस वीडियो के थ्रू उनको ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि आज रियल एस्टेट मार्केट को आप ड्राइव कर रहे हो, सो आप भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हो जितना कि एक डेवलपर। बराबर। सो लेट्स मेक अ very very beautiful industry where we are not only limited ourselves for that individual profit or company's profit, because we are serving at large for the people. ये एक बेसिक नेसेसिटी है घर, जिसको हम बनाते हैं और आप बेचने में मदद करते हैं। सो वी बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल एंड लेट्स वर्क विद दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी to make this industry a beautiful one.
दैट्स ग्रेट। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है सर ने जो आज हमें इनपुट्स दिए हैं, जो इंसाइट्स दिए हैं, इवन बायर्स के लिए, इवन चैनल पार्टनर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड उसको अगर फॉलो करते तो डेफिनेटली बायर्स के लिए एक अच्छा घर ढूंढना ईजी हो जाएगा एंड चैनल पार्टनर्स के लिए सक्सेसफुल होना बहुत ईजी हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी कीमती समय निकाल के हमें टाइम दे दिया, हमारे साथ अपने गपशप की, एंड ये डेफिनेटली सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा सर। थैंक यू सो मच फॉर दिस। Thank you so much. प्लीज़ It's my वेलकम टू द प्रॉप कनेक्ट 2026। Yes, we'll be there. Yeah. Thank you so much. Thank you.